भाई जब घर के अंदर पार्टी का माहौल है तो हम बाहर में क्यों अछूते रह जाएं। हम भी पार्टी करेंगे, आप लोगों के सामने पार्टी करेंगे, आपको रिलेट करके बताएंगे। इसीलिए आपका होस्ट एंड दोस्त आज इतना सज धज के आपके सामने आया हुआ है। दोस्तों आज के दिन मैं बहुत बड़े बड़े मुद्दे बात करना चाहता हूं। मैं सीरियल वाइज नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे जो जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनके बारे में बात करूंगा। जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा कि घर में हो रहा है ब्रोमांस, यानी कि एलिगोनी और राहुल के बीच में दोस्ती, और ये दोस्ती जाएगी, राइट, ये दोस्ती बीच में नहीं टूटेगी। वहीं दोस्तों बात करूंगा मैं कि किस तरीके से एजाज भाई और पवित्रा के बीच में जो इंटेंस जो पूरा सेशन चला था वो फेक था या रियल था, मेरी नजर में क्या है सुनना जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा इसके बारे में। फिर उसके बाद राहुल और एजाज भाई का जो झगड़ा था वो रियल था या फेक था, यहाँ पर कौन सही कौन गलत ये भी आपको बताऊंगा। एंड इसके ऊपर मैं आपको चेरी ऑन द केक जो दूंगा वो दूंगा कि घर में गूंगे भी बोल उठे हैं और उन्होंने सीधा एजाज खान को बोल दिया है कि बस करो एजाज, बहुत हुआ। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, कौन है वो लोग, जानना चाहते हैं आप? तो चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज लेकर ये जबरदस्त इंटरेस्टिंग रिव्यू। देखिए भाई सबसे पहले तो मैं मतलब बिग बॉस को कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच कि आपने इस तरीके की पार्टी हमें दिखाई, क्योंकि लिटरली बोर हो गया था घर में। क्या देखें क्या ना देखें, किस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग, कुछ करते ही नहीं है, ठंडे बैठे हुए हैं, सुस्त हैं, ये वो बहुत सारे एलिगेशन आ रहे थे इस पर। ये जो पार्टी वाला टास्क है ये अपने आप में एक अनोखा टास्क था, बहुत ज्यादा अनयूजुअल था। और अगर ये टास्क हिट हो रहा है, मतलब अगर इसकी व्यूअरशिप अच्छी मिलती है, तो बिग बॉस इस तरीके के टास्क आगे वाले सीजन्स में भी करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पता नहीं मुझको ऐसा लगता है ना, घर वालों का सीधा कनेक्शन मेरे दिमाग से है, या तो मैं उनको पढ़ लेता हूँ या तो वो मुझे पढ़ लेते हैं। मतलब मैं जब अपने नोट्स बना रहा था उस दौरान मैंने सबसे ऊपर देखे यही लिखा है कि कितना प्रेडिक्टेबल था ये टास्क। ये जो कुर्बानी वाला सेक्रीफाइस वाला टास्क हुआ है ना दोस्तों, इट्स लिटरली वेरी मच प्रेडिक्टेबल, मतलब वेरी मच प्रेडिक्टेबल। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करते तो उसका कुछ जा नहीं रहा था। फॉर एन एग्जाम्पल अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर निकी जो बोलती है कि इसका जरूरत नहीं थी, क्या कहते हैं, इसका अभिनव का जरूरत नहीं थी। क्यों भाई अभिनव का जरूरत क्यों नहीं थी? तुम्हारा दोस्त उसका दोस्त नहीं। यहाँ पर जो जिस तरीके से उसने राहुल से हेल्प मांगी और राहुल को बोला कि जान का वो लिख कर दे, राहुल भी बोल सकता था ईगो में, बट बंदा डाउन टू अर्थ है। बंदे ने जो है निकी की दोस्ती रखी और बोला कि है जो तू करती है वो तू मेरे लिए नहीं करेगी, दैट्स इट। और जब भी मैं बोलूंगा चाय बनाएगी और मेरे खाने के बारे में पूछेगी, ये सारी चीजें। अब देखते हैं निकी इस चीज को कितना आगे लेके जाते हैं, क्योंकि अगर आपने सांप पाला एक तरफ और एक तरफ निकी पाली है, और अगर मारने की बात आती है तो निकी को मारो, सांप को बचा लो क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो आपके पीठ पे कब खंजर घोप देगी पता नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पर एक तो डुअल फेसेस भी नजर आए थे इस टास्क के दौरान। जैसे कि कल हमने देखा था कि अगर निकी जो है जान को पसंद नहीं करती है, वो बोलती है कि आप डबल रोल क्यों, स्टैंड नहीं लेते, ये नहीं करते, मेरे पीछे लगे रहते हो, मुझे परेशान करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो यहाँ पर निकी जी, आपको कल मौका मिला था उसको घर से बेघर करने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए, तो आपने वो नॉमिनेट क्यों नहीं कर दिया? और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सलमान खान इस वीकेंड के वार में, वैसे तो दिवाली का शुभ अवसर है, मुझे नहीं लगता कि रुबीना और ये शार्दुल जाएंगे, लेकिन अगर सलमान खान गुस्से में हुए, सलमान खान ने अगर टास्क के बारे में जिक्र किया, मैं आपको लिख के बता सकता हूं अभी कि इस टास्क को लेकर सलमान खान यही बोलेंगे कि भाईचारा हो रहा था, मजा ही नहीं आया, क्योंकि एक्चुअल मजा नहीं आया, इसमें फन नहीं था दोस्तों। देखिए मैंने बिग बॉस के बारे में, इस सीजन के बारे में सबसे पहले आपको डिकोड करके बताया था कि इस सीजन में मजा क्यों नहीं है, क्योंकि प्रॉपर दोस्ती नहीं है, प्रॉपर दुश्मनी नहीं है, प्रॉपर प्यार नहीं है, प्रॉपर झगड़े नहीं है। रात को झगड़े होते हैं, सुबह तक वो निपट जाते हैं, सुबह झगड़े होते हैं वो दिन तक निपट जाते हैं, दिन में जो झगड़ा होता है वो थोड़े खाने के बाद निपट जाता है, तो प्रॉपर नहीं है। ये टास्क एक बहुत अच्छा था जहाँ पे लाइमलाइट मिलती है, दो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उभर कर आते हैं। मतलब अगर यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि अगर राहुल मना कर देता, बोलता कि नहीं मैं क्यों करूँ, राइट, जान को लेकर मैं क्यों करूँ, तो वो है ना कहीं मुझे लगता है कि उससे निकी और ये राहुल दुश्मन हो जाते और जबरदस्त तरीके से एकदम आगे बढ़ते। वैसे भी राहुल की अच्छी दोस्ती तो एलिगोनी के साथ हो गई है। भैया घर में अब ब्रोमांस होगा, ब्रोमांस गलत वर्ड नहीं है, तो उसको कोई गलत लड़का रोमांस मत सोच लेना। रोमांस मतलब भाइयों का प्यार। यहाँ पर दोस्तों राहुल और
एली जिस हिसाब से आपस में मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, मतलब स्टेज सजा हुआ है, सब लोग डांस कर रहे हैं, बेचारा अभिनव ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आपने देखा होगा हर कोई डांस में इन्वॉल्व था। शार्दुल तो लटके झटके मार रहा था और ये पवित्र पुनिया ऐसे 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 करके कर रही थी, राइट। यहाँ पर लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग कौन कर रहा था? वो राहुल कर रहा था और साथ ही साथ दोस्तों कर रहा था एली गोनी। और ये दोनों ही आगे तक जाएंगे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं। वैसे बाय द वे कांग्रेचुलेशंस टू एली टीम, क्योंकि एली जो है इस हफ्ते घर के कप्तान बन चुके हैं। अब देखना क्या मजा आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो नाच नचाऊंगा मैं तब ज्यादा मजा आएगा। मैं तो चाहता हूं कि वो घर में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दे ना कि घर थोड़ा सा एक्साइटिंग हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, वरना मुझे लगता है कि मेरे रिव्यूज को छोड़ के घर में और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। जोक्स अपार्ट, चलिए यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं इस टास्क में जिस हिसाब से पवित्र पुनिया और इजाज भाई का पूरा मैटर हुआ। भाई साहब मतलब है ना, मेरी आंखों से सच में आंसू निकल गए, क्योंकि इजाज भाई जिस तरीके से मतलब That was so painful and पवित्रा रो रही थी, प्लीज मत करो जो कह रही थी। पहले मुझे लगा था उसको प्रोमो देख के कि शायद फेक होगा यार, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, पवित्रा ने उसको दिल से उसको फील हुआ, क्योंकि एजाज भाई के बच्चों की तरह है ये। और यू नो इट्स काइंड ऑफ अ वियर्ड, बट 1 साल तक उनके कुत्तों को किसी ने बंधक बना के रखा था, किसी लड़की ने, उन्होंने बताया था अगर आपको याद होगा तो उसके बाद ये इस तरीके की उनको फोटो मिली थी और ये सारी चीजें ना उनके दिल के बहुत करीब थे। और अब तो वो यहाँ पर है भी नहीं उनके साथ, तो ऐसे में एजाज भाई को कोई सहारा नहीं था। तो अब देखते हैं कि पवित्रा वैसे हो गई है, क्योंकि पवित्रा ने आज तू मेरी या बैंग बैंग रात दिन कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था वो देखकर। अब ये तो है कि फाइनली बिग बॉस की जो मेहनत थी, फाइनली सलमान खान जिसके लिए बार बार बोलते थे, या फराह खान को स्पेशली इतना पैसा देके बिग बॉस ने बुलाया होगा, तो वो तमन्ना बिग बॉस की पूरी होगी, क्योंकि पावीज़ात जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड होने लग गया है अब, और इनके बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉन्ड हमें नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि ये गेम के लिए है या सिर्फ और सिर्फ एजाज भाई को समझ में आ गया कि चलो हम पवित्रा के साथ जो है थोड़ा सा कर लेते हैं, उससे मोर एंड मोर दिखेंगे। हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपनी पॉसिबिलिटीज ओपन रखनी चाहिए। ओके, यहाँ पर दोस्तों जान को मौका मिलता है एजाज खान को बचाने का, और जान तुरंत आओ देखता है ना, ताओ सीधा कूद पड़ता है और अपनी फैमिली फोटो को श्रेड कर देता है। फिर निकी तंबोली की बात आती है और निकी यहाँ पे राहुल को बोलती है, मुझे यहाँ पे बस एक क्वेश्चन राहुल से पूछना था अगर वो आएगा बाहर, की राहुल क्यों करा तुमने, क्यों उस लड़की, वो एहसान फरामोश लड़की है, वो लड़की आपका खाएगी और आप ही के पीछे बजाएगी, तो ये लड़की को हेल्प करना मुझे नहीं लगता कि राहुल ने सही डिसीजन लिया है। इवन दो काफ़ी राहुल के फैंस जो हैं सोशल मीडिया में इस बात से मेरी एग्री हैं, क्योंकि मैं एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे और बातचीत होती रहती है। सो मुझे लगता है कि राहुल को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए था इसको, कि जान कुमार सानू जो है वो मेरे से बेहतर सिंगर हैं और वो जो एक सर्टिफिकेट दिया था उनको साइन ही नहीं करना चाहिए था। दैट्स इट, जो मुझे पर्सनली लगता है। एजाज पवित्रा का मैंने क्लियर कर दिया कि मेरे क्या व्यू पॉइंट्स हैं, मुझे वो बहुत इमोशनल लगा, लिटरली दिल को छू गया। अब दोस्तों यहाँ पर एली गोनी की बात करते हैं। ठीक है, बंदा प्लानिंग प्लॉटिंग कर आया है, जास्मिन को एम्पावर करने के लिए आया है, बट कहीं ना कहीं जास्मिन को एम्पावर नहीं कर रहा, वो जास्मिन को पपेट बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके दिमाग में ये बात डाल रहा है कि देख भाई रुबीना जो है वो क्यों इतनी आसानी से रुबीना ने मेरे को बचा लिया। अरे भोंदुमल, आपको इतना नहीं पता, जास्मिन आपकी अच्छी दोस्त है, राइट, और जास्मिन की अच्छी जो दोस्त जो है वो अपनी ये है, क्या कहते हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, रुबीना और अभिनव। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कनेक्शन होगा ना। यहाँ पर अगर उसने जास्मिन ने अपने ढोलू को सैक्रिफाइस किया है उसके लिए, अभिनव के लिए, तो यहाँ पे रुबीना का भी बनता है। तो ठीक है यार, और दे आर रिच यार, वो अपनी दूसरी मशीन ले लेंगे। लेकिन जास्मिन का दिल देखिए, जास्मिन किस तरीके से कह रही कि बाहर जाके ना एक तुम अच्छी सी दे देना उसको। जास्मिन है ना स्वीट है, पता है एक्चुअल में वो स्वीट है, बट वो बंदी गेम भी खेल रही है, क्योंकि आज जब डांस फ्लोर पे उसने एक एक करके लोगों को निकाला है और उसी की वजह से वो एली जो है कैप्टन बन गया है, वो तो जास्मिन का ही दिमाग है। उस पर हम आते हैं थोड़ी सी देर में। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर ओके हाँ, अब जब ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है, ये जो पवित्रा और इजाज का कॉन्वर्सेशन हो रहा था, उस दौरान
जो है हंसी आ गई राहुल को, ठीक है। अब उससे पहले मतलब कि शार्दुल ने जाके सीधा चुगली कर दी। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि शार्दुल, आपको चुगली करना ठीक है, ये आप अपना गेम खेल रहे हो, आप दिख नहीं रहे हो, आप पे प्रेशर है, आप नॉमिनेटेड हो, बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके से चुगली करो, इस तरीके से एजाज और राहुल में जो ऑलरेडी खटक रही हैं चीजें या खट्टी हो पड़ी हैं वो चीजें, तो उनको आप इस तरीके से तूल मत दो, वो सरासर गलत है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं दोस्तों, शार्दुल ने गलत किया और एजाज भाई ने उसके बाद, पहले वाले टॉपिक में मैंने एजाज भाई को सपोर्ट किया था कि बहुत इमोशनल था वो, बट इस पे एजाज भाई को इस तरीके से चढ़ना नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था तो नहीं चाहिए था। क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद होगा तो राहुल ने भी एजाज भाई को बुलाया था, अगर आपको याद होगा, उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया था और एजाज भाई ने बोला बात कर समथिंग लाइक दैट, उन्होंने इस तरीके से बात करी थी। और आज यहाँ पर ऐसा ही हुआ, आज यहाँ पर जिस तरीके से एजाज और राहुल के बीच में हुआ, मुझे वही पल याद आ गए। तो यहाँ पर ये झगड़ा अननेसेसरी था, मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ था, और एक बार पूछ लेते ना वो तो ऐसे नौबत नहीं आती। खैर जो भी है, लेकिन एजाज ने डांस बड़ा बढ़िया करा, जिस हिसाब से वो डांस कर रहे थे माशाअल्लाह, लिटरली मजा आ गया। ओके गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पवित्रा के 10 कपड़े। आर यू सीरियस पवित्रा? मतलब यहाँ पर आपके पास कमी भी है, आपको तो पक्की पड़नी चाहिए डांट सलमान खान से वीकेंड के बारे में, आपके पास कमी भी है, ठीक है। आप यहाँ पर राहुल के लिए वो 10 कपड़े देते भी हो, बट क्या आपको रिटर्न मिला उसका? रिटर्न मिला आपको उसका? नहीं मिला। क्या हुआ है? अब राहुल के फैंस बोलेंगे कि राहुल की बुराई मत करो, लेकिन सुनो ध्यान से, यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि पवित्रा ने राहुल की मदद करी 10 कपड़े नॉमिनेशन के लिए, तो यहां पर अगर वो पवित्रा की मदद करता है, पवित्रा से पूछ के भी करता है ये सारी चीजें, मतलब डिस्कस करके, जैसे वो एली के साथ कर रहा था या जास्मिन के साथ कर रहा था, तो कहीं ना दोस्तों एक अच्छा बॉन्डिंग हमें नजर आता। और इसी ने बोला था, राहुल ने ही बोला था, हमारा एक रिश्ता पिछले 2 दिनों से मैं बहुत अच्छा पवित्रा के साथ घुल मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो हो गया कि आपने तो बच गए। और फिर जो आप कहते हैं दोस्ती 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 2 मिनट में पलट जाती है दोस्ती, तो ये भी तो आप 2 मिनट में पलटे। अब आप भी वो कहते हैं ना कि रंग तो आप में भी चढ़ने लग गया, घर में जो फेकनेस का रंग है, अभी तक तो आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अभी आप में रंग चढ़ने लग गया ये, क्योंकि पवित्रा को उस समय आप अगर कैप्टनसी में मदद करते तो हो सकता है मे बी आपका एक फेवर रिटर्न हो जाता, क्योंकि आपने फेवर नहीं करा है पवित्रा के ऊपर कुछ भी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, एलिगोनी है ना, ग्रुप फॉर्म कर रहा है, वो जास्मिन, जान, राहुल, पवित्रा, शार्दुल और ये निक्की तो आएगी नहीं वैसे किसी भी ग्रुप में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है जिसका अल्फा वो बनना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर रुबीना वाले ग्रुप में रुबीना अल्फा है, हम सबको पता है दोस्तों, और उसको सब लोग जो है सपोर्ट करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो एली यहाँ पर बन रहा है। ओ, एली से याद आया, अगर आपने देखा तो कविता कौशिक ऐसा नहीं लग रहा कि शी इज बीइंग लॉस्ट, मतलब कि वो कहीं ऐसे आ गई कि जैसे मैं कहाँ टिंसलवुड में आ गई हूँ और मैं मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या गेम चल रहा है। मुझे तो आज ऐसे लगा, जिस हिसाब से वो खेल रही हैं या जिस हिसाब से वो डांस भी कर रही हैं, वट एवर इट इज, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक इमेज क्लियर करने आई है, दैट्स इट। उनको इंटरेस्ट नहीं है, कोई जीते कोई हारे, पहाड़ में जाओ, मुझको कुछ नहीं करना है, ऐसा कविता कौशिक को देख के लग रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है एक ऐसा क्यूट मोमेंट जहां पर राहुल व्हाइट कलर की टी शर्ट में जास्मिन की लिपस्टिक लेकर यहाँ पे लिखता है दिशा लव बनाता है, हैप्पी बर्थडे, पीछे लिखता है मैरी मी। बहुत ही इमोशनल है। आज मैंने दिशा के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, उसने लाइव रिएक्शन भी दे दिया था राहुल के इस प्रपोजल को लेकर। सो यस, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने वो वीडियो देखी कि नहीं देखी, बट ये मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल था, इमोशनल से ज्यादा ना क्यूट था मोमेंट, और बहुत प्यारा था, एंड प्यार आ रहा था देख के कि यार ये कितना अच्छा कर रहा है बंदा, मतलब अच्छा लगा देखकर। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हम बह नहीं सकते, क्योंकि ये ठीक है चलता रहता है टॉपिक है। अब यहाँ पर पार्टी टास्क आता है, इंटरेस्टिंग पार्टी टास्क, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एलिगोनी इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कप्तान है। यहाँ पर ये टास्क तो ठीक चल रहा था, इसी दौरान बिग बॉस ने बोला था लेटना या बैठना या टेक, इस तरीके से टेक मारना अलाउड नहीं है, ठीक है।
पवित्रा पुनिया ने तो यहाँ पे फिर से गलत समझा, पता नहीं बंदी क्या समझती है, शार्दुल के ऊपर कर रही है, इस तरीके से चिल्ला रही है, ठीक है, विच इज नॉट कूल एट ऑल, ठीक है। अभी चाची बन गई है तो इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं उनको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि वो गलत था। बट वो जिस तरीके से डांस कर रही थी ना, ऐसे 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 करके बुला रही थी, वो बहुत सिडक्टिव था। और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता था, अरे लड़की प्लानिंग प्लॉटिंग में भी ध्यान दे, तेरी पीठ के पीछे जो है वो लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, जास्मिन, अभिनव और ये राहुल और एली, तो कम से कम तू एजाज को सिड्यूस मत कर, तू कम से कम प्लानिंग प्लॉटिंग का हिस्सा बन। सो अब जो हो गया, चिड़िया चुग गई खेत, राइट। यहाँ पर अभिनव के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि लिटरली बंदे ने आज जो आवाज उठाई है, मजा आ गया। उसने एजाज खान को वैसे ही रूप में जवाब दिया जैसे वो बात करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया कि अगर आप जिस तरीके से बात करते हैं तो वही बात अगर आपके ऊपर हावी होती है तो आप चुप हो जाते हैं, और एजाज खान चुप हो गए थे और चुप होकर वहां से हट गए थे, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि फाइनली अभिनव कुछ तो करते हुए नजर आया, थैंक गॉड, वरना इस वीकेंड के बारे में फिर से अभिनव के ऊपर यही आरोप लगता है कि आप एलियन से बात करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, आप फलाना, बस आप जो है खेल नहीं खेलते हो। तो देखते हैं, अभिनव समझ गया है गेम, लेकिन अभिनव की एक बात आपने देखी होगी कि वो मर्यादा के अंदर चिल्लम चिल्ली कर रहा था, राइट। वो मर्यादा के अंदर चिल्लम चिल्ली कर रहा था, वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग सा लगा मुझे तो फैसिनेटिंग लगा। ओके गाइस, अब यहाँ पर यस हाँ, रुबीना एजाज फर्स्ट उसमें ही आउट हो जाते हैं। जास्मिन को देखा आपने, जास्मिन ने तुरंत जो है, उसको पूरी निगाहें उसको ये है कि एली को बनाना ही बनाना है उसको, और उसने तुरंत अपनी दोस्त रुबीना का नाम ले लिया, राइट। उसने जो है चचा का नाम ले लिया कि ये लोट लोट के नागिन डांस कर रहे थे। फिर उसके बाद अगर आपने देखा होगा, जब जान की बारी आती है तब भी जान, उसने सीधा बोल दिया कि जान करेगा, क्योंकि जान जो है ये अगर कैप्टन बनेगा तो निकी को फेवर करेगा, और इन लोगों को निकी को साइडलाइन करना है एनी हाउ। बट बिग बॉस तो बिग बॉस है, वो वीकेंड के बाद में निकी की 4 तारीफ करवा देंगे सलमान खान से, और निकी जो है फिर से सर पे चढ़ जाएगी, और फिर यहाँ से मतलब वो कहते हैं ना कि सर पे चढ़ के कान से करने लग जाती है, तो समथिंग लाइक दैट, राइट। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जास्मिन बहुत तेज हो गई है, बट एक जो पल है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जब जास्मिन एली और ये क्या कहते हैं जान, ये बात कर रहे थे, तो कैसे रूड बिहेवियर कर रहा ना, इसके बारे में एक सोशल मीडिया में बहुत व्यूज आए हैं। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा इंडिविजुअल, आप देखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसमें पूरे वो सारे पढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जास्मिन के फैंस एली के लिए क्या कह रहे हैं। ओके, ओवर एंड ऑल आज का ना पार्टी थीम था, और डिकोडिंग की बात करें तो इतना नहीं था, बट हाँ वीकेंड के बारे में इन लोगों को डांट तो पिटेगी, क्योंकि इन लोगों ने टास्क को एंथुसियाज्म के साथ नहीं खेला है। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और मेरे व्यू पॉइंट्स के साथ कितने आपके व्यू पॉइंट्स मैच करते हैं ये भी बताएं, विदाउट एनी गाली गलौज, इट्स अ रिक्वेस्ट, राइट। पढ़े लिखे हो सब तो कर सकते हो इतना तो। एंड हाँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूँ, RHULBHOJ, तो वहां मिलते हैं, पार्टी करते हैं, बिग बॉस देखते हैं, बिग बॉस की बात करते हैं। चलिए चलता हूं मैं, बाय, शब्बा खैर।